दिल्ली में दम घोटू हालात हैं, कई इलाकों में खतरनाक हो गया है वायु प्रदूषण, नहीं दिखा पटाखों पर प्रतिबंध का कोई असर। दीपावली की सुबह आनंद विहार इलाके का AQI बेहद खराब, सुबह 9 बजे 400 के आसपास दर्ज किया गया प्रदूषण का स्तर। कल सुबह 421 AQI किया गया था दर्ज। दिवाली के बाद दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास 370 के पार पहुंचा AQI। 2 दिन पहले इंडिया गेट के आसपास 277 दर्ज हुआ था AQI। दिवाली के मौके पर दिल्ली में जमकर आतिशबाजी, बड़े पैमाने पर फोड़े गए पटाखे, राजधानी की आबोहवा बेहद खराब। दिल्ली के कुछ इलाकों में PM 2.5 का स्तर 900 तक पहुंच गया। तय सीमा से 15 गुना ज्यादा आंकड़े हैं। बैन के बावजूद पटाखे जलाने से हालात खराब हुए हैं। लोगों पर सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, अलर्ट रहने की लोगों को सलाह। दिवाली पर भारत और चीन के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। हाल ही में पीछे हटी थी दोनों देश की सेनाएं। जम्मू में बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। LAC से पीछे हटी भारत चीन की सेनाएं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सीमा पर चीन के सैनिकों से बात की, सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। कहा, मौजूदा सरकार देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। आंध्र प्रदेश के एलुरु में गंगम्मा मंदिर के पास पटाखों में धमाका, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। लुरु में मारे गए युवक की सुधाकर के तौर पर पहचान हुई है। गाड़ी में लेकर आ रहा था पटाखों की गठरी, धमाके से युवक के शरीर लहूलुहान हो गया। दिवाली की रात दिल्ली में दिखा आग का कहर, आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मातम में बदली त्योहार की खुशियां। बिहार के नालंदा में पटाखे की दुकान में आग लग गई। लोगों ने इधर उधर भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। दुकान में रखे सारे पटाखे जले। घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। बोकारो के पटाखा बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। एक दुकान में लगी आग की लपटों ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। धमाकों से थर्रा उठा पूरा इलाका। सहारनपुर में आबकारी विभाग की खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। लगभग 6 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आतिशबाजी की चिंगारियों से आग भड़क गई। कानपुर के जवाहर नगर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग। चपेट में आया फर्नीचर का शोरूम और साथ ही कई गोदाम। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लुधियाना की फैक्ट्री में और गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। गोदाम में लाखों रुपए का धागा रखा हुआ था जो जलकर खाक हो गया। गोदाम मालिक ने शरारती तत्वों पर शक जताया। तमिलनाडु में मंदिर के पास मिला रॉकेट लॉन्चर। त्रिची जिले में कावेरी नदी के किनारे से बरामद। मंदिर आए श्रद्धालुओं ने दी थी जानकारी। त्रिची पुलिस ने रॉकेट को नदी से निकालकर सेना को सौंपा। मामले की विस्तृत जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। आज शेयर बाजार में दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। शाम 6 बजे से 7 बजे तक का समय तय। NSE BSE ने जारी किया सर्कुलर। ओडिशा में आइसक्रीम स्टिक से बनाया मां काली का चेहरा। पुरी के कलाकार ने बनाई चेहरे की लघु कलाकृति। गोरखनाथ मंदिर परिसर में CM योगी का जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बारामती के चुनावी अखाड़े को जीतने के लिए अजीत पवार ने ताकत झोंक दी है। मलाड़ गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। समर्थन के लिए ग्रामीणों से अपील की। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। नामांकन रद्द करने की मांग की। हेमंत के खिलाफ बरहेट सीट से खड़े बीजेपी प्रत्याशी गमलियाल हिमराम ने कहा है, चुनाव आयोग मामले पर कार्रवाई करे। हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द किया जाए।
कांग्रेस की महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटाने की मांग। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। लखनऊ में पोस्टर्स की सियासत जारी है। राजभवन चौराहे से एसपी ऑफिस की तरफ जाने वाली सड़क पर पोस्टर लगा। एसपी नेता ने पोस्टर लगवाए जिसमें लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे।